अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान खलील आज एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज बेटा हमने फाइंड करना है अननोन वेट बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो हमारे पास अपरेटस होता है जो इसके अंदर मौजूद है, इसको ग्रेव सैंड्स अपरेटस कहते हैं। इसको यूज़ करते हुए हमने अननोन वेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है आज चलते हैं। अपरेटिस तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसको कहते हैं क्लिप बोर्ड, ठीक है। और ये कहलाते हैं स्टैंड्स जिनके ऊपर क्लिप बोर्ड को वर्टिकली खड़ा किया जाता है। ये होती हैं पुलिस, ठीक है। ये देखना घूमती घूम है ना, ये पुलिस होती हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है थंब पिन्स, ठीक है। ये हमारे पास एक अदद है मिरर स्ट्रिप, और ये तो मेरी कीज़ हैं, इनका इसमें कोई रोल नहीं है। दैट वन इज़ नोन एज थ्रेड। हमें चाहिए एक अदद साफ शफाफ पेज जो कि अभी भागा जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गए वेट। अभी मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हटा हूँ तो इसलिए वो बांधा हुआ है सारा। तो जिनमें से दो वेट हमारे पास क्या होंगे, नाउन, और तीसरा क्या होगा, अननाउन, ठीक है। अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा काम है, जो हमारे पास एक ब्लैंक पेज होता है उसको क्लिप बोर्ड के ऊपर थंब पिन्स की मदद से फ़िट करना होता है। क्योंकि मैं ही मेरा कैमरा मैन हूँ, अब मैं कैमरा पकड़ के थंब पिन्स नहीं लगा सकता हूँ। एक हाथ से मैं ट्राई करता हूँ, अगर लगी तो वेल एंड गुड, अगर ना लगी तो फिर मुझे मोबाइल रख के लगानी पड़ेंगी, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। आपने तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, आपने थंब नेल बेटा कभी भी ये वर्टिकल पोजीशन में नहीं लगानी है, थोड़ी सी टेढ़ी करके लगानी है। जब थोड़ी टेढ़ी करके लगाएंगे तो वो ईजिली लग जाती होती है, ठीक है। ये लग गई एक, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी थंब नेल लगाएंगे, थंब पिन लगाएंगे, सॉरी, और वही टेढ़ी करके थोड़ा सा ज़ोर लगा के हईशा, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ तो मैं फिर ज़रा लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये लग गए, ठीक है। इस तरह आप तीसरी पिन और चौथी पिन लगाएंगे। पेज बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये लगी तीसरी पिन। ओके, ये चौथी पिन लगाएंगे हम, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। ये लग गई, ठीक है। चल, अब ये मेरे पास एक तरह पेज लग गया क्लिप बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है हमने पुलिस, और उसके बाद फिर हमने इसको स्टैंड के ऊपर फिट करना है। फिर हमने अननोन वेट लेने हैं, जो कि मैंने किस तरह काटे मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं दोबारा काटूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं ज़रा रोशनी की तरफ हो जाऊँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नज़र आए। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। ओके, चलो, अब ये पुलिस है, पुलिस को फिट करेंगे बेटा इसके ऊपर। और देखो मैं कैसे करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हो जाए मेरे से बगैर हाथ लगाए, ठीक है। ये देखना, अब सिंगल हैंड से कर रहा हूँ। तो अभी इसको रख के, ये पीछे इसकी नोब होती है ये वाली, इसको आप रोटेट करेंगे, ठीक है, फ़िट करने के लिए, और आप इसको फ़िट कर लेंगे। मैं ज़रा इसको फ़िट कर लूँ, तब तक आप चाय पी लें, गर्मी है, जूस पी लें। ले जी, पुलिस हमने कर लिया फिट इसके ऊपर। अब हम इसको रखना है इस तरह वर्टिकल पोजीशन में, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैंड, ठीक है। अब स्टैंड के अंदर बिल्कुल यही प्रोसीजर होता है। स्टैंड कुछ यूँ पड़ा होता है, ठीक है। हम इनको इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर इस क्लिप बोर्ड को क्या करेंगे, फ़िट करेंगे लाइक दिस, और पीछे मौजूद जो नोब होगी उससे रोटेट करके, अभी एक हाथ से नहीं ना कर सकता हूँ, दूसरा भी रखेंगे इसके अंदर, इसको फिट करेंगे, और फिर ये हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अभी ज़रा हम स्टैंड फिक्स कर लें। ये लीजिए, हमारे पास स्टैंड भी फिक्स हो गया, और ये मेरे पास अपरेटस जो है वो सेट हो गया, ग्रेव सैंड्स अपरेटस। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, दो नाउन और एक अननाउन वेट लटकाना है। वो कैसे लटकाने हैं जरा देख लीजिए। ये मेरे पास जो धागा है, थ्रेड है बेटा, इससे मैं काटूँगा इसको, ठीक है। इनमें से दो जो धागे जिनका वेट नाउन है उनकी लेंथ इक्वल होगी, और जो तीसरा होगा जो कि अननाउन है उसकी लेंथ उन दो से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इतनी कम होगी कि ताकि जब हम उनको हैंग करें तो हैंग करते हुए जो है ना वो नीचे जाके ज़मीन को टच ना करे। एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके जब वेट लटक रहे हों तो वो क्लिप बोर्ड के साथ टच नहीं होने चाहिए। देखना जिस तरह अभी होगा, जब आपकी हाइट बिल्कुल बैलेंस होगी ना,
तो फिर वो कभी भी टच नहीं करेगा। अगर आपकी हाइट बैलेंस नहीं होगी, अगर थोड़ा सा क्लिप बोर्ड पीछे हुआ यूँ करके, तो वो टच कर जाएंगे, फिर आपके पास वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। अब ज़रा देखें थोड़ा सा तवज्जो के साथ, ये मैंने बांधा हुआ है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब जो वेट इसमें से निकला हुआ है वो नाउन वाला है। ये दोनों की लेंथ क्या है, सेम। मैं ज़रा इसमें फिट करता हूँ। अभी ज़रा देखें, ये आपके सामने है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने इन तीनों को बांधा है, ठीक है। ये ज़रा आपको मैं गांठ दिखा देता हूँ। हियर इज़ अ बेल, ठीक है। इनमें से देखें जो नीचे है ना दो, उनका तकरीबन जो लेंथ है वो क्या है, सेम। असल में ना वो नीचे बल पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो लग रहा है कि सेम नहीं, हालांकि वो दोनों की लेंथ क्या है, सेम। इसकी लेंथ क्या है, कम है। इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम। बल की वजह से है। मुझे बल निकाल लेने दीजिए ज़रा, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। खैर, अब इनमें हमने करना क्या है, इनमें से जो नाउन वेट होते हैं वो पुली के इस तरफ से क्रॉस करने हैं यूँ, और जो अननोन वेट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। चले मैं ज़रा लटका दूँ इसको। लें जी, आप देख सकते हैं अब इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अननोन वेट, और देखिए ये ग्राउंड को टच नहीं हो रहा, ठीक है। उतना की लटकाया है कि वो ग्राउंड को टच ना करे। अब ये हवा की वजह से पंखा चल रहा है ऊपर, इसकी वजह से थोड़ा हिल रहे हैं। देखें ये क्लिप बोर्ड के साथ टच नहीं हो रहे बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये टच हो रहा है। अब आपने अगला काम क्या करना है, अगला काम, ये आपके पास धागा आ गया, ठीक है। ये पिक्चर बन गई एक, आपने आगे लेनी है एक स्ट्रिप, मिरर स्ट्रिप, और मिरर स्ट्रिप से आपने निशान मार्क करने। कैसे करने हैं, ज़रा बात गौर से सुन लीजिए। आपने करना ये है कि आपने एक मिरर स्ट्रिप लेनी, रखना है। अब देखें इसके अंदर ना वो धागे की इमेज बन रही है। मैं ज़रा स्ट्रिप साफ़ कर दूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा कैमरे में क्लियर नज़र आए, ठीक है। देखें अब आपको वो उसकी इमेज नज़र आ रही है जहाँ पे, अब मैं ज़रा कैमरे के अंदर देखो, अब धागा और इमेज आपस में क्या कर गए हैं, कंसाइड कर गए हैं, ऐसे है ना। जहाँ पे कंसाइड करेंगे वहाँ पे आपने दो पॉइंट, एक ऊपर और एक नीचे पॉइंट मार्क करना है, बिल्कुल। फिर यहाँ पे रख के, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे पॉइंट मार्क करना है। फिर यहाँ पे जो सेंटर में ये पॉइंट है आपने यहाँ पे मार्क करना है, ठीक, निशान लगाना है। इस तरह फिर आपने यहाँ पे रख के आपने वो पॉइंट्स मार्क कर देने। अभी ज़रा मैं मार्क कर लूँ, बात समझ आ गई है। आपने मेरे स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। स्ट्रिप लेके जहाँ पे धागा और इसकी इमेज क्या कर रहे होंगे, कंसाइड, ठीक है, लाइक दिस, देखो कंसाइड करके, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट, एक नीचे पॉइंट। अभी ज़रा रुक जाएं। ओके बेटा, मैंने पॉइंट मार्क कर दिए, ठीक है, ये वाले, फिर ये वाले, ये देखें ये सेंट्रल पॉइंट वाला, और ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस पेज को बाहर निकाल लेना है और उन लाइंस को आपस में क्या करवाना है, कंसाइड करवाना है, ठीक है। अब अगला मेथड ज़रा देखते हैं हम कि, चलो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, लेकिन वो जगह ऊपर नीचे है तो इसलिए मुझे ज़रा इसको खोलना ही पड़ेगा। खोल ही लेते हैं। ये मैं स्टैंड खोल रहा हूँ, देखें ये स्टैंड के पीछे इसकी हुक्स होती हैं, ठीक है। इसको यहाँ से लूज़ करना है, इसको भी यहाँ से क्या करना है, लूज़ करना है, और क्लिप बोर्ड को बाहर निकाल लेना लाइक दिस। फिर पुलिस को भी निकाल लें बाहर, ठीक है, ये और ये। अब हमने इन पॉइंट्स को क्या करना है, कंसाइड, ये वाले और ये वाले, फिर ये वाले, ये वाले। अभी करते हैं ज़रा कंसाइड। ये ले बेटा, मैंने कंसाइड कर दिए। मेरे पास स्केल नहीं था, मैंने फिर प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर लिया और इससे मैंने लगा दिए, ठीक है। अब ये अननोन वेट है, ये दोनों क्या थे, नाउन वेट। और आपने इसमें सबसे पहले स्केलिंग कर ली। स्केलिंग का क्या मतलब है कि आपने पहले लिख लेना है कि जनाब हमारे पास जो नाउन वेट है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें ज़रा, जब अपने वेट पे गौर से देखेंगे ना तो आपको इनके ऊपर लिखी हुई वैल्यूज़ नज़र आएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 10 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये 10-10 ग्राम का एक वेट है, 3 है, तो कितने हो गए, 30। अब अगर मैं स्केलिंग करूँ तो मैं स्केलिंग में क्या कह देता हूँ कि लेट से मेरे पास 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 ग्राम के, ठीक है। तो फिर 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 30 ग्राम के। अगर मेरे पास स्केल की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो मतलब वो वेट कितना है, 30 ग्राम। अब इसमें हमें यही करना है। अब देखो नाउन वेट हमारे पास कितना है, 30, ये भी कितना था, 30। ये क्या है, अननोन, जिसको हमें क्या करना है, फाइंड। तो आपने स्केल से, क्योंकि ये दोनों नाउन वेट थे, ये वाला भी और ये वाला भी, अब हमें इसमें यूज़ करना है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है, हेड टू टेल रूल। वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है, हेड टू टेल रूल। इसमें क्या होता था कि पहला वेक्टर जो है उसके हेड पर अगला वेक्टर क्या करते होते हैं, उसकी टेल लगाते हैं। तो जितने वेक्टर हैं उनको ऐड करने के बाद
फिर हम क्या करते होते हैं कि पहले वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर क्या मिलाते हैं, टेल, और लास्ट वेक्टर की हेड के साथ उस वेक्टर क्या मिलाते होते हैं, हेड। और ये वेक्टर कौन सा कहलाता होता है, रिजल्टेंट। बस यही काम करना है अब इसमें हमने। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास नाउन कितनी है 3, तो हम ज़रा इसके 3 सेंटीमीटर लेते हैं। ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर है तो मैं इसी से ले लेता हूँ। ये जो इसका होता है ना बेस, ये सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। ये ओरिजिन रखा, ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने ये डॉट पॉइंट लगा दी, ठीक है। अब इसी तरह अब ये वेक्टर है, इसके हम पैरेलल ये वेक्टर ड्रा कर देते हैं दूसरा, वो भी हमें कितना चाहिए 3, तो हम उसको भी 3 ड्रा कर देते हैं। अब लेट्स से देखें यहाँ पर है ना, ये कितना आ गया, ये पॉइंट भी क्या आ गया 3, ठीक है। अब ज़रा देखिए, अब मैं इस लाइन को कोइंसाइड करवा देता हूँ आपस में, ठीक है। बिल्कुल इन पॉइंट्स को आपस में मैच करवा के लाइक दिस, थोड़ा सा टीडियस है बस, ठीक है। एक हाथ देखो ना, ज़रा एक हाथ से मुश्किल होता है, मैं ज़रा लाइन लगा लूँ। अभी देखिए मैंने लाइन लगा दी है। ये वेक्टर कौन सा आ गया था, वेक्टर ए कह लें। अब ये कौन सा वेक्टर था, वेक्टर बी, तो मैंने ए के हेड पे किसको ऐड कर दिया, वेक्टर बी। ये कौन सा आ गया, वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ से, तो टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड। अब ये मेरे पास कौन सा आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप मेजर कर लें बेटा कितना है, ठीक है। ये पॉइंट ओरिजिन ये मेजर किया, ये तकरीबन 5.3, ठीक है। तो मेरे पास अब देखें आर हमारे पास जो आएगा ये आ रहा है कितना 5.3, लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आता है 3 + 3, कितना आना चाहिए था, जवाब 6 आना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ी बहुत वैल्यू में क्या आ जाती है, वेरिएशन। तो आपके पास जो आर है वो किसके बराबर आएगा, 3 सेंटीमीटर ए वेक्टर था प्लस 3 सेंटीमीटर कौन सा था, बी वेक्टर। 3 + 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। अब अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, आपको पता है 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 ग्राम के। तो आपने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 10 के साथ, कितना आ गया 60 ग्राम। तो जो आपके पास अननोन वेट था वो कितना है 60 ग्राम। क्यों, क्योंकि ये निकाला है हमने टेंशन में। अब यहाँ पर टेंशन और इसका जो वेट है वो क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली ये टेंशन किसकी इक्वल आ रही है, वेट के। निकली टेंशन है जिसको हमने रिजल्टेंट की फॉर्म में निकाला है, लेकिन वो है किसके बराबर, वेट के। तो हमारे पास जो अननोन वेट है वो किसके बराबर आया है 60 के। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वे ये आपके पास नाउन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। तो बहरहाल ये यहाँ पे मेरे पास कितने वेट हैं, 6 वेट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और हर एक की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम। कितनी है 10 ग्राम। ऊपर वाले पे लिखी हुई, नीचे वाले पे लिखी हुई है, देखिए 10 ग्राम, ठीक है। इस पर भी लिखी होगी लेकिन मैंने इसको उल्टा लगा दिया, आई थिंक सो। ये हमारे पास है बेटा वेक्टर एडिशन, ठीक है। और किस के ऑपरेटर से, ग्रेवसैंड के ऑपरेटर से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।